अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट 1.5 ईयर रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 का क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो है हम 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर उन 10 क्वेश्चन में आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो और आपको समझ ना आ रही हो, आपको हेल्प चाहिए हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपको उसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड कर दूँगी। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज का क्वेश्चन है हमारा, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट यू हैव लर्नड। तो आपने ये बताना है कि आपने जो टीचिंग प्रैक्टिस किसी स्कूल में जाके की है उसके बारे में आप क्या फ़ील करते हैं और आपने उससे क्या सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप जब किसी स्कूल में टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं तो वहीं आप जो है रिसर्च प्रोजेक्ट 8613 जो है वो उसी की रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं। तो वो आप बताएंगे कि जब आप 8613 रिसर्च वर्क कर रहे थे तो आपने क्या फ़ील किया, या आप उसके बारे में कैसा फ़ील करते हैं, आपके लिए फ्रूटफुल थी, नहीं थी, या आपने उससे क्या सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने सेल्फ राइटिंग करनी है कि आपने क्या सीखा इससे। डियर स्टूडेंट्स, ये आप अपने टॉपिक से रिलेटेड भी लिख सकते हैं और रिसर्च से रिलेटेड भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्लासरूम में जो रिसर्च कंडक्ट की जाती है उसे एक्शन रिसर्च कहते हैं। तो आप ये भी बता सकते हैं कि मैंने एक्शन रिसर्च करना सीखी और मैंने ये सीखा कि एक्शन रिसर्च कैसे की जाती है, क्या एक्शन रिसर्च है वो हेल्पफुल है या नहीं है। तो आपने ये बताना है। इसके अलावा आप अपने टॉपिक के रिलेटेड भी बता सकते हैं कि मैंने क्या सीखा इससे, इस प्रैक्टिस के दौरान क्या कुछ आपने फ़ील किया और क्या आप में इम्प्रूवमेंट आई, क्या आपने सीखा। ज़ाहिर सी बात है स्टूडेंट्स, जब आप टीचिंग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं या कोई रिसर्च वर्क कंडक्ट कर रहे होते हैं तो एक तो आप अपना वर्क जो है वो कंप्लीट कर रहे होते हैं, इसके अलावा आप खुद बहुत कुछ सीख रहे होते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो उस दौरान आपको पता चलेगा जो जो नई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, तो वो आपने लिखना है कि मैंने ये सीखा जो इससे पहले जो है वो मुझे नहीं पता था। तो वो आपने इसमें बता देना है। सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप जो है अपना क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन 1 से 10 तक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे और आज हमने क्वेश्चन 11 जो है वो डिस्कस किया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 11 की समझ आ गई होगी कि आपने इसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये जो है वो सेल्फ राइटिंग ही है, क्योंकि इसमें आपने कोई रिसर्च वगैरह तो करनी नहीं है, इसमें आपने वही बताना है जो आपने सीखा है। तो जो भी आपने रिसर्च वर्क की जो है दौरान जो है आपने सीखा कि क्या बेहतरी आई आप में या इम्प्रूवमेंट हुई, आपने जब कुछ सीखा, कोई मेथड जो आपने टीचिंग मेथड सीख लिया हो या कुछ आप में इम्प्रूवमेंट आई हो, तो आपने इससे क्या सीखा है वो आपने बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल डियर स्टूडेंट्स, अगर आप टेस्ट जो है वो कंडक्ट करते हैं बच्चों को जो है उनकी इम्प्रूवमेंट देखने के लिए कि उनमें बेहतरी आई है या नहीं, टेस्ट को एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, चूज़ कर लिया आपने रिसर्च वर्क के लिए। तो अब आपको ये नहीं पता था कि मैं जो है वो टेस्ट जो है वो किस तरह से बनाऊं, कौन सा पैटर्न है जो इसके लिए फ़ॉलो करूं, किस तरह से बनाऊं जो बच्चों के लिए जो है फ्रूटफुल हो, जो बच्चे आसानी के साथ समझ सकें। तो आपने किसी टीचर की हेल्प ली, आप उस टीचर ने आपको बताया कि आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, क्योंकि जो पहले से टीचर पढ़ा रहे होते हैं उनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको बता देगा कि आप इस तरह से बनाएं तो बच्चों को समझ आएगी। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना तो जो डिफ़िकल्ट हो जाएगा, बच्चों को समझ नहीं आएगी, तो बच्चों के लेवल के हिसाब से जो है वो आप टेस्ट बनाएं तो फिर बच्चों को ज़्यादा समझ आएगी और उनका रिज़ल्ट भी ज़्यादा अच्छा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब आपने टेस्ट बनाना जो है वो सीख लिया कि किस पैटर्न से बनाना है और कैसे बनाना है। पहले जो है आपको इसका नहीं पता था, आप कंफ्यूज थे कि इसको मैं कैसे बनाऊं जिससे बच्चों को समझ आए, या इस तरह से आप किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाऊं, कौन से स्टेप्स यूज़ करूं, किस तरह से, मतलब आप कंफ्यूज थे कि मैं जो है वो इसको कैसे बनाऊँ। लेकिन जब आपको थोड़ी सी हेल्प मिल गई तो आपको पता चल गया कि ये बच्चों का लेवल है, बच्चों को इस तरह से समझ आती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या हुआ, अब आपने सीख लिया, क्या सीखा, अब आपने टेस्ट बनाना सीख लिया, टेस्ट का पैटर्न का आपको पता चल गया कि इस पैटर्न के बच्चों को समझ आती है, तो आपने वो सीख लिया। सो ड्यूरिंग प्रैक्टिस आपको ये पता चल गया कि आपने अपने
انسٹرومنٹ کو جو ہے وہ کیسے ڈیولپ کرنا ہے. آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ میں نے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا ہے. تو یہ ریسرچ ورک جو ہے وہ آپ کے لیے فروٹفل ہی ثابت ہوا نا ڈیئر اسٹوڈنٹس, کیونکہ آپ کو پہلے نہیں پتا تھا کہ اس کو کیسے بنانا ہے. اب آپ کو پتہ چل گیا ہے. اب آپ ایزیلی کسی بھی اور اسکول میں جائیں گے تو جب آپ نے بچوں کا ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا ہوگا تو آپ ایزیلی وہ ٹیسٹ بنا لیں گے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے. تو یہ فائدہ آپ کو اسی ریسرچ ورک کی وجہ سے ہوا ہے, کیونکہ آپ نے اسی ریسرچ ورک کے دوران یہ ٹیسٹ بنانا سیکھا تھا کہ جس کلاس کے بچوں کو آپ پڑھا رہے ہیں ان کو کس طرح کے جو پیٹرن کی سمجھ آتی ہے ان کے لیول کے حساب سے, تو اس طرح سے آپ بنائیں. امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی ہیلپ فل رہے گی. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کیجیے گا. اس کے علاوہ بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس, بیسٹ آف لک, اللہ حافظ.